बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की के शहर इस्तांबुल के जिस म्यूजियम आया सूफिया को हाल ही में मुल्क के सदर ने मस्जिद में तब्दील कर दिया है, उसके ऐन सामने उसी दिन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया था। दोस्तों, उसी खास दिन के मौके पर आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करना और तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल का पूरी दुनिया में मशहूर होना। और दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सल्तनत उस्मानिया की बहाली की जानिब तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए थे। जब अब्दुल्ला का सर कलम किया जा रहा था तो एक बड़ा हुजूम आया सूफिया के बाहर जश्न मना रहा था। आया सूफिया के बाहर अब्दुल्ला की सरबुरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया था। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत दिरिया और रियाज के मुजाफात में हमला किया था। सन 1924 में उस्मानिया सल्तनत सिमटकर जदीद तुर्की तक रह गई थी और जदीद तुर्की उस्मानिया सल्तनत को अपनी शानदार फतह समझता है। सऊदी अरब तुर्की के साथ अपने ये हौलनाक तारीख को शायद ही भूलेगा। JNU में मशरिक़ वुस्ता के उमूर के प्रोफेसर AK पाशा का कहना है कि जब सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है। वो कहते हैं कि उस्मानी हमेशा सऊदियों को एक बदतमीज कबीला समझते थे। अगरचे सऊदी अरब में मक्का और मदीना हैं और ये दोनों उस्मानियों के मातहत भी रहे हैं, लेकिन कोई तुर्क सुल्तान कभी हज पर नहीं गया। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल्ला बिन सऊद ही के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आया सूफिया के सामने सर कलम किया गया था। सन 1932 में पहली मर्तबा सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों मर्तबा सल्तनत उस्मानिया ने उसे तबाह कर दिया। पहली बार 1818 में और दूसरी मर्तबा 1871 में उसे तबाह किया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश उस वक्त कामयाब हुई जब उन्होंने पहली जंग अजीम में बरतानिया की हमायत की और सल्तनत उस्मानिया को उसका सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर तुर्क सदर सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आया सूफिया है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख बहुत ही खूनरेज है। 1500 साल कदीम यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा आया सूफिया मस्जिद पहले असल में चर्च था। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा ने 1930 की दहाई में इसे एक म्यूजियम में तब्दील किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता साल उसे मस्जिद बनाने का वादा किया था। अदब में तुर्की के पहले नोबल इनाम याफ्ता इरहान पामोक ने आया सूफिया की मस्जिद में तब्दील करने के बारे में कहा कि तुर्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कहना था कि मैं नाराज हूँ, मुझे इस बात पर बहुत फख्र था कि तुर्की वाहिद मुसलमान मुल्क है जो सेकुलर है, लेकिन अब यहाँ सेकुलरिज्म खत्म किया जा रहा है। जदीद तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने आया सूफिया को मस्जिद से एक म्यूजियम बनाने का अहम फैसला किया था। उन्होंने ऐसा करके पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि हम सेकुलर हैं और बाकी मुस्लिम ममालिक से अलग हैं। हम यूरोपीय कौमों की तरह हैं और मॉडर्न हैं, लिहाजा हमें भी कबूल करें। पामोक का कहना है कि आया सूफिया को मस्जिद बनाने का फैसला एक गलत इकदाम है। अगर 10% कदामत पसंद लोगों को छोड़ दें तो सेकुलरिज्म तमाम तुर्कों के लिए फख्र की बात है। यहाँ तक कि एर्दोगान की पार्टी के वोटर्स के लिए भी सेकुलरिज्म फख्र की बात है। दोस्तों, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब एर्दोगान ये कहते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, मिसडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लिबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी। एर्दोगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब वो सल्तनत उस्मानिया के 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के सुल्तान नहीं बल्कि तुर्की के सदर हैं, जो अब घटकर 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर में सिमट चुका है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो लगभग 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ 1923 में खत्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा उसके पास हैं, जो ईवान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहाँ आते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। तीसरा खिलाड़ी ईरान, जहां शिया मुसलमान है। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को देखकर ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि दो अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। दोस्तों, अगरचे तुर्की सन 1932 में बरतानिया की मदद से तीसरी बार एक मुल्क बनने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई हैं। दोस्तों, आलम इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर ये जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की जरूरियात बदल रही हैं। तवानाई के मुतबादल ज़राए बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के साथ उसकी मुताबिकत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती। दोस्तों, एर्दोगान की इस्लामी कौम परस्ती और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही है। रजब तैयब एर्दोगान ने मुतअद्दिद मरतबा सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तेहाद को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही तैयब एर्दोगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते हैं। इस्तांबुल अरब दुनिया के बागियों का पसंदीदा गढ़ बन चुका है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर सोनल कोकाप्ते ने द न्यू सुल्तान के नाम से एर्दोगान की सवाने उम्री लिखी है। उस सवाने हयात में उन्होंने लिखा कि तुर्की के सदर की खारजा उमूर की हिकमत अमली का हदफ ये है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफाकुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक ऐसी जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। एर्दोगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील माजी है। तुर्की का सुल्तान 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा था। उसकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थी। पहली जंग अजीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना उसके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद 1924 में खिलाफत का निजाम भी खत्म हो गया। दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सऊदी अरब के प्रोफेसर और सऊदी अरब की तारीख लिखने वाले मदावी और रशीद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि एर्दोगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये मुतबादल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब के वजूद को खतरा है, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि एर्दोगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लियामान है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुलालमपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की थी, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को उसमें शिरकत करने से रोक दिया था। एर्दोगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। उन्हें लगता है कि OIC से इस्लामी ममालिक की आवाज नहीं, बल्कि सऊदी सवाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। एर्दोगान OIC के मतवाजी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तैयब एर्दोगान 1994 में इस्तांबुल के पहले इस्लामी कदामत पसंद मेयर बने थे। उसके बाद से अक्सर जलसों में एर्दोगान की तकारीर पर तबादला ख्याल होता रहा। अपने जलसों में वो अक्सर तुर्क कौम परस्त मुफक्कर ज़िया गोकई के उस बयान को दोहराते कि मस्जिद हमारी छावनियां हैं, गुंबद हमारी हिफाजती ढालें हैं, मीनार हमारी तलवारें और इस्लाम के पैरोकार हमारे फौजी हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इराक पर अमेरिका के हमले से इस्लाम के हजारों पैरोकार हलाक हुए, मसाजिद मुनहदम हुई, मीनार टूट गया और उस जंग में एर्दोगान अमेरिका के साथ है। इस्लामी सियासत ने तुर्क सियासत में रजब तैयब एर्दोगान के उरूज में एक अहम किरदार अदा किया है। उनकी तकारीर से मुसलमान ये सोच सकते हैं कि वो मजहब की हिफाजत और इस्लाम के मुफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे तजादात भी होते हैं। 2003 में जब एर्दोगान तुर्की के वजीर आज़म मुंतखब हुए तो अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। एर्दोगान के सदर सदाम से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने इराक के खिलाफ जंग में अमेरिका को तुर्की की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देने का जहन बना लिया था। ताहम एर्दोगान का ये इरादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट में ये तजवीज़ 3 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। दोस्तों, ये उस वक्त हुआ कि जब उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल थी। अमेरिका की उस वक्त की इंतजामिया इस पर नाराज थी। ताहम उसके बावजूद एर्दोगान ने अमेरिका को तुर्क फिजाइया की हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे रखी थी। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक तरफ इस्लामी फख्र की बात और दूसरी जानिब इराक में अमरीकी हमले की हमायत करना, दोनों मुतजाद हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के क़याम पर मबनी टीवी सीरियल ड्रामा दरिलिस अर्तुगरुल, ये टीवी सीरीज तुर्की के सरकारी टीवी TRT1 पर नशर की गई थी। उसके 5 सीजन आ चुके हैं और कुल 448 इकसात हैं। पहले सीजन में अनातोलिया में सलीबियों के खिलाफ मुहिम, दूसरे में मंगोलों के खिलाफ मुकाबला, तीसरे में मसीही बाजनतीनियों के खिलाफ मुकाबला और चौथी सीरीज में सल्जूक की बाहमी लड़ाई और फिर उस्मानिया की तश्कील। पूरी सीरीज तारीखी हकायक से ज्यादा इस्लामी कौम परस्ती और एर्दोगान की सियासत के साथ साथ मौजूदा सियासी मिजाज से फायदा उठाने की कोशिश है। मगरबी मीडिया में कहा जाता है कि तुर्की के कौमी मिजाज को इस वक्त के मशहूर टीवी शो से समझा जा सकता है। कुछ साल पहले तुर्की में सुल्तान सलमान की जिंदगी पर द मैग्निफिसेंट सेंचुरी के नाम से एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। 16वीं सदी में सुल्तान सलमान की सरबराही में
सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी और उस ड्रामे में यही दिखाया गया। ये ड्रामा तुर्की में जबरदस्त कामयाब रहा। सन 2002 में जब से तैयब एर्दोगान की पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है तो तुर्की में टेलीविजन सीरीज बैरून मुल्क से आमदनी का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। 2017 से 100 से ज्यादा तुर्क ड्रामे 150 से ज्यादा ममालिक में फरोख्त हुए हैं। 2016 में तुर्की के टीवी ड्रामों की सालाना आमदन $300 मिलियन तक पहुंच गई थी। तुर्की की आलमी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में ये $350 मिलियन तक जा पहुंची। कहा जाता है कि 2023 तक ये $1 अरब तक पहुंच जाएगी। तुर्की के टीवी ड्रामों की मकबूलियत ने वहां गैर मुल्की सियाहों की तादाद में भी इजाफा किया है। सन 2002 में जब से एर्दोगान की पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है, तुर्की में टेलीविजन सीरीज बैरून मुल्क से आमदनी का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि तुर्की में अतातुर्क की सेकुलर रवायत की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर विनोद तिवारी, जो 6 माह तक अंकारा यूनिवर्सिटी में एक मंसूबे पर काम करने गए थे, कहते हैं कि तुर्की में सेकुलर जहन के लोग बहुत बाअसर हैं। उनका ये भी कहना था कि एर्दोगान की आमद के बाद से सियासी और नजरियाती तकसीम में इजाफा हुआ है और अतातुर्क के मजाज वाला तुर्की कमजोर पड़ा है। तुर्की में अर्तुगरुल के हवाले से भी सकाफती तहरीक देखने में आई है। मजहबी कदामत पसंदों ने उसकी भरपूर हमायत की, जबकि सेकुलर तबके ने उसकी धज्जियां उड़ाई। नवंबर 2016 में होने वाली एक अवार्ड की तकरीब के पेश करने वाले ने उस सीरीज का मजाक उड़ाया और अवार्ड मिलने के बाद उसके किरदारों को बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उसके स्क्रिप्ट राइटर ने अवार्ड वापस करते हुए उसे तौहीन करार दिया। इस मामले में सदर एर्दोगान भी शामिल हो गए और उस ड्रामे की जमकर तारीफ की। तैयब एर्दोगान ने कहा कि जब तक शेर अपनी खुद तारीख लिखना शुरू नहीं करेगा तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। उस ड्रामे के मुसन्निफ महमद बज़दाख एर्दोगान की पार्टी के रुकन है। टीवी ड्रामे के बारे में तुर्क सेकुलर सेनानुइलो ने कल्चर जर्नल बेरेकम में लिखा है कि इस तरह की टीवी सीरीज मौजूदा सियासी हुकूमत के लिए एक सियासी हथियार का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि सीरीज के मुताबिक शायद तुर्क दुश्मनों के नाम बदल गए हों, लेकिन वो जहनीत आज भी मौजूद है और ये उस्मानिया सल्तनत के क़याम से पहले से मौजूद है। उन दुश्मनों का मकसद मुल्क को तकसीम करना है और उसके तहत कहानियों से एक तरह की साजिश फैलाई जाती है और उसे सियासी फवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी साल फरवरी में जब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वजीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा कि तुर्कों ने कई सौ साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। इमरान खान ने कहा कि आपके आने से हम सबको इसलिए भी खुशी हुई कि कौम समझती है कि तुर्की से हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोस्तों, उसके बाद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से उस्मानिया सल्तनत के बारे में टीवी ड्रामा अर्तुगरुल देखने के लिए अवाम से अपील की गई और बिलाशुबा उस ड्रामे ने पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हालात में सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है, ताकत का तवाजुन बदल रहा है और दुनिया के बड़े ममालिक के दरमियान सुपर पावर की खींचातानी जारी है। ऐसे में तुर्की, ईरान, पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक सीपैक में शामिल हो चुके हैं। तुर्की और सऊदी अरब के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान क्या मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।